तो भगवान का नाम और भगवान हमेशा हमारे साथ 24 घंटे खड़े हैं। प्रकट जब होते हैं जब हमारी इच्छा प्रबल एक होती है भगवान से। मीरा बहुत दिन से भक्ति कर रही है, गा रही है, गुनगुना रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हे प्रभु अब मुझे संसार में नहीं रहना है, और भगवान के सामने खड़े होकर ऐसे हाथ कर दिए। उस दिन से ही क्यों नहीं किए? इसका मतलब भक्ति तो कर रही है लेकिन चरम सीमा अभी नहीं पहुंची है। जिस दिन पहुंची ऐसे हाथ खड़े किए और एक ज्योति बनकर के भगवान के विग्रह में समा गई, भगवान के अंदर समा गई। उस दिन उसकी प्रबल इच्छा थी कि आज मुझे भगवान के अंदर समाहित हो जाना है। तो ऐसे ही जब हमारी प्रबल इच्छा होती है तो भगवान को हम जिस रूप में ध्यान करते हैं, भजते हैं, या जिस रूप से मिलने की इच्छा हुई है, भगवान वही रूप धारण करके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ये निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस कमी हो सकती है तो हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में। मनुष्य भगवान को जानता है, मानता है उनकी शक्ति को, लेकिन भगवान की जो माया है ये भी बड़ी प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। भगवान ने इस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही माया की रचना की है। अगर माया ना हो तो संसार भी न चल पाए। सभी भक्त संत हो जाएंगे तो संसार कैसे बनेगा? शुरू में ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश से सृष्टि की रचना की। जो भी रचना करें, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उनको आज्ञा दी है कि आप जाइए और सृष्टि रचना में मेरी सहायता करिए। उन्होंने कहा हम तो भगवान का भजन करेंगे, हमें ये सब कार्य नहीं करने। तो जिसकी भी रचना करें सब संत होने की बात करें और संत हो जाएं। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तवन किया तो भगवान से अपनी समस्या सुनाई। ब्रह्मा जी ने, हे प्रभु मैं सृष्टि की रचना करता हूँ और जिससे भी कहता हूँ कि आप इसमें सहयोग करो तो सब मना कर देते हैं और सब आपका ध्यान करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपका भजन करते हैं। कहते हैं हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो भगवान का भजन करना है। तब भगवान ने इस संसार को चलाने के लिए, इस संसार के लिए माया की रचना की, माया को रचा। तो माया भी बड़ी प्रबल शक्ति है भगवान की, उससे कोई पार नहीं पा सकता जल्दी से। ये तो भगवान की कृपा जिस भक्त के ऊपर होती है वही माया से पार जा पाते हैं। तो इस माया पर भी विजय प्राप्त करने का साधन है भगवान के नाम का कीर्तन, स्मरण, ध्यान। जब हम रोज 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 अभ्यास करेंगे तो इससे भी हम पार जा सकते हैं। बोलिए राधे 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 राधे। तो कल वामन भगवान के अवतार की आपने कथा सुनी। देवताओं के कष्ट के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए वामन भगवान ने अवतार लिया। भगवान वामन के रूप में आए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। इतनी सुंदर प्रभु वामन भगवान की झांकी है, छोटे से हैं, ऐसी बलिहार में ही, प्यार में ही झांकी। छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखारविंद, शंख जैसी ग्रीव्या है, मोती जैसे दांत हैं। बहुत सुंदर भगवान का स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है।
देवताओं को पता लगा तो देवताओं ने भी मिलकर के भगवान का स्वागत किया है, पुष्प वर्षा की है। सभी देवता वामन भगवान को देख करके गदगद हो रहे हैं। बालकृष्ण प्रभु वामन के रूप में प्रकट हुए तो देवताओं ने बहुत विधि से उनका पूजन किया। पूजन करने के पश्चात समय आने पर किसी भी बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो जो भी यज्ञोपवीत संस्कार के समय भिक्षा में जो भी कुछ मिलता है वो सब गुरु जी को समर्पित किया जाता है। तो वामन भगवान को भिक्षा में जो भी कुछ मिला उसे गुरु को देने के लिए आए। तो गुरु जी ने कहा कि मैं ऐसी छोटी मोटी भिक्षा नहीं लेता, अगर भिक्षा ही देनी है तो राजा बजली से त्रिलोकी लेकर के आओ, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। वामन भगवान ने कहा जो आदेश गुरुदेव। आज वामन भगवान सीधे राजा बलि के यहां पहुंचे। ऐसी सुंदर बलिहार में ही भगवान की झांकी है। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप में दूर से आते हुए वामन भगवान को देखा तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। राजा बलि यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं, यज्ञ चल रहा है। वामन भगवान को आते देखा तो अपने गुरुदेव से हाथ जोड़ करके बोले, गुरुजी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। बलि के आचार्य गुरु शुक्राचार्य जी ने भी कहा कि राजन बहुत ही सुंदर स्वरूप है, हमने भी जीवन में पहले कभी ऐसा स्वरूप नहीं देखा। इतनी मनोहर झांकी जीवन में पहली बार देख रहे हैं। आपस में गुरु शिष्य वार्ता कर रहे थे कि वामन भगवान नजदीक पहुंच गए। वामन भगवान को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए और वामन भगवान का बहुत सुंदर स्वागत किया है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साख्यान्मये त्वया आयुर्वपुर्धरम। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वामन भगवान के रूप को देख करके राजा बलि गदगद हो रहे हैं। भगवान के एक हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में छाता है, चरणों में खड़ाऊ है। ऐसा सुंदर स्वरूप है। बलि कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्मऋषि लोगों की जो तपस्या है, आज वह आयुर्वपु लेकर साक्षात रूप धारण करके मेरे यज्ञ मंडप में आ गई है। आज मेरे पितृ तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज जैसे परम तेजस्वी ऐसे तेजमयी ब्राह्मण, अमित तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। वामन भगवान के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। प्रभु मौन खड़े हैं, माला जप रहे हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु आपका आश्रम कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, आपके माता पिता कौन हैं?
भगवान बोलते नहीं हैं। तो बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की ओर इशारा करके पूछा कि हे गुरुदेव, ये बोलते क्यों नहीं हैं? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप देखते नहीं हैं, अभी उनकी माला चल रही है, और जब माला जप रहे हों तो बीच में बोलते ही नहीं हैं। ध्यान कर रहे हों तो बीच में बोलते ही नहीं हैं। हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान में भी बैठते हैं, अपने घर में बैठे हैं ध्यान में, और घर में कहीं एक चम्मच भी गिर गई, उसकी आवाज आएगी तो तुरंत चिल्ला के पड़ेंगे, अरे तुमको दिखता नहीं है मैं ध्यान में बैठा हूं, ध्यान में बैठी हूं। बताइए कहां ध्यान हो रहा है? ध्यान का मतलब है बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाना, प्रभु के